पशु पक्षी कृमि कीट मत्स्य सर्प आदि ये तो अपना कर्म फल भोग रहे हैं और हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। हम अच्छा करें अथवा कैसा भी करें वो हमारे हाथ की बात है। हम केवल खाने पीने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, बहुत ऊंची ऊंची डिग्री प्राप्त करने के लिए, नौकरियां करने के लिए और सिर्फ मरने के लिए ही नहीं आए। ये कार्यक्रम भी संसार में रहते हुआ जरूरी है। कृपा करेंगे बीच में ना आप बोलें, ये तो मैं बड़े विनम्रता से कह रहा हूँ। क्योंकि मैं हूँ बड़ा तगड़ा भुल्लू, जो कोई बीच में बोल के मैं भूल जाऊँ अपनी, ये रोग है मेरे में। एक व्यक्ति, मैं उसका भाई हूँ, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं किसी बात को झट भूल जाता हूँ, इसका कोई तरीका है? डॉक्टर बोला, ये बीमारी आपको कितने दिन से? और कौन सी? उनमें से मैं हूँ। मेरे अपनी विद्या, इसको तो मैं याद रखूँ, भजन तो मेरे याद हैं। और कई हज़ारों रुपए खो दिए मैंने, कपड़े खो दिए, चादरें खो दी, पता नहीं क्या क्या खो दिया, भूल जाता हूँ, लेकिन भजन नहीं भूलता। ये याद है मेरे। ये प्रभु कृपा है। हाँ, यही तो बात है। तो सुनो, कहने का मैं भोजन पर बात चली थी कि हम भोजन ही करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए। 1 घंटा लेट कर लें क्या आफत आएगी? अरे यो भी पता बिना खाए कोई नहीं जिंदा, दूर दूर के बच्चे कहाँ खाएंगे हैं? तो इनके लिए यहाँ बन रहा खाना पड़ेगा सारा, और शुद्ध माल है सारा। एक चावल वो नहीं है नकली। ओम नाम ही है प्रिय एक मुक्ति का धाम, प्रातः सायं काल में हर बार मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, पालनहार तुम्ही तो हो। मिल का बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः, फूल तुम्हें भेजा है। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम। पाप के नाशक अर्थ है इसमें, अर्थ भी है और मंत्र भी है पूरा। पाप के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान सदा हम करते हैं, जिसके द्वारा विघ्न बाधाएं सब दुखों को हरते हैं। जिसके द्वारा विघ्न बाधाएं सब दुखों को हरते हैं। शक्ति प्रदाता हे स्वामी, हो शक्ति प्रदाता बल बुद्धि मेधा भंडार तुम्ही तो। संकट त्राता हे सुखदाता, पालनहार तुम्ही तो हो। भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः। यही प्रार्थना पूज्य पिताजी सत्कर्मों में लगे रहें।
अज्ञान अविद्या त्याग सर्वदा पाप से सदा भगे रहें। अज्ञान अविद्या त्याग सर्वदा दूर पाप से भगे रहें। इस सृष्टि के मालिक हो जग को वश में रखने वाले जगदाधार तुम्ही तो। ईश्वर विधाता हे जग स्वामी पालनहार तुम्ही तो हो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः। बहुत अच्छे। सूर्य चांद सितारों में प्रकाश आपका है स्वामी। नील गगन धरती सारा आकाश आपका है स्वामी। नील गगन धरती सारा आकाश आपका है स्वामी। इस जगती के करता धरता हो। इस सृष्टि के करता धरता सृजनहार तुम्ही तो। संकट त्राता हे सुखदाता पालनहार तुम्ही तो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः पालनहार तुम्ही तो। संकट त्राता हे सुखदाता जगदाधार तुम्ही तो हो। भर गए सब पापों का स्वामी, भर गए सब पापों का स्वामी, नाश आप ही करते हो। सूर्य चंद्र तारा गण में प्रकाश आप ही भरते हो। सूर्य चंद्र तारा गण में प्रकाश आप ही भरते हो। कैसे वर्णन करूं तेरा, मैं कैसे वर्णन करूं तुम्हारा अपरंपार तुम्ही तो। जगदाता है सुखदाता पालनहार। आनंद सिंह मास्टर जी तो सुन लेंगे फिर कर लिए बात। धीम ही सबकी बुद्धि को मार्ग से दिखाते हो। धीम ही हमारी बुद्धि को मार्ग से दिखाते हो। जिसने जाप किया गायत्री ऊंचा उसे उठाते। जिसने जाप किया गायत्री ऊंचा उसे उठाते हो। दुख को दूर करे प्यारे ओ, दुख को दूर करो क्योंकि सुख का सार तुम्ही तो। जगत विधाता संकट त्राता हे करतार तुम्ही तो। अब ये अभी बनाया है भजन। अंतिम पंक्ति से मैंने कोई चाहे कुछ कहता रहे कि पीछे हटा दिया, ये कर दिया, मान गया वेल सिंह, मैं बिल्कुल नहीं मानना। मैं वानप्रस्थी हूँ आज से। ये ठीक है, फंक्शन बड़ा करेंगे, उसमें बुलाएंगे सबको, वो भी काम होगा, पर मन से तो आज ही हो जा। सबको सुख बढ़ाने वाले संकट तार तुम्ही तो। जग पालक है सच्चे नियम मम करतार तुम्ही तो। ठीक है, तो हमारे मुनि जी पीछे बैठे हैं। हम दोनों रिश्तेदार भी हैं, गुरु चेला वर्ग भी हैं, और लड़ भी पड़ा है झट। सिद्धांत पर वैसे नहीं,
वैसे तो बहुत प्रेम है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि श्रीमान जी किसी को पूछने की क्या जरूरत है, और बस जो कह दे उस पर डटो, इससे बदला क्यों 12 तारीख में क्यों नहीं ले रहा, बहुत जिद्या मेरे साथ। मगर मनते तो ले रहा, अगर मनते रोटी खाएगा देखिए खा लेगा, इसकी दलील ना ऐसी फिर नहीं जवाब मेरे पर है तब। लेना तो यूं पड़ा क्योंकि परीक्षा होगी सबकी। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई नहीं हमारा है। और आज से मैं आर्यवीर लिखना छोड़ दिया है, क्योंकि वीर तो रही नहीं, तो बुढ़ गया ना। वीर जब था तब था, अब वीर की जगह मुनि लग गया, आर्य मुनि बस है जी। ये नामकरण आज ही हो गया, परमात्मा ने कह रहा, मैं नहीं कह रहा। भाई कुटुंब कबीला भाई बंधु बेटा और ये पत्र संबंधी कोई नहीं हमारा है। आर्य मुनि को हे सर्वेश्वर तेरा एक सहारा। आर्य मुनि को हे सर्वेश्वर तेरा एक सहारा। घर बार तो अपना त्याग दिया, मन से वैसे जाऊंगा कभी कभी। घर बार तो अपना त्याग दिया, मेरा घर बार तुम्ही तो। इस दुनिया से क्या लेना मेरा संसार। पालनहार तुम्ही तो, संकट त्राता है सुख दाता। पालनहार तुम्ही तो, मेरा परिवार तुम्ही तो, मेरा घर बार तुम्ही तो, मेरे आधार तुम्ही। वाह रे मुनि जी गजब उड़ा दिया भाई। सज्जनों, ये आपका आशीर्वाद और भगवान की अत्यंत अनुकंपा है। तो इससे आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने ये गुण दिए, यदि उस गुरु को ना याद करें फिर तो पाप लगेगा। क्योंकि ये गुण दिए हैं महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने, यदि उनको याद ना करें तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद बाजवा, हमारे देवता स्वरूप पानीपत के हेड और मेरे बेटे के मित्र संत राम जी के और मास्टर जी के मित्र बहुत बड़ा इनाम दे रही, इतना इनाम दे रही। अब तो लोभ छोड़ रहा, हमें बना दो कुछ भी। अब तो मेरी बात सुन लो, लोभ तो मैंने 50 साल में भी नहीं करा। मेरे से एक उपदेश ने पूछा, रवेल सिंह आपको 20 साल तो, जब 20 अब तो 45 साल हो गए, 20 साल पहली बात है, आपका कितना है फिक्स डिपॉजिट? मैं कहीं हिंदी में बता रहे क्या हो, बैंक में कितना रुपया जमा है आपका? मैं ईमानदार से कहता हूँ कि केवल 500 रुपये। अब 500 रुपये कमाए 20 साल में। मैं कहा जी कमाए तो बहुत, पर मैंने अपने बेटों के संस्कारों पे, नाम का संस्कार और दूसरे ये संस्कार वो संस्कार, जन्म दिवस और हर साल आए साल बड़े बड़े उत्सव, कोई बात उसका बड़े से बड़ा उपदेशक और भजन मैं नहीं छोटा जो रानीपुर ना बुलाया हो, हैं जी। इन पे सारा पैसा इन पे खर्च किया, और मैं कोई गलत थोड़ी खाऊं था कुछ। उसने कहा भाई, उसने कहा गलती करोगे, मैं उस उपदेश का नाम नहीं बताऊंगा, प्रतिष्ठित है, मेरा बुजुर्ग के समान है। उसने कहा बाद में पछताओगे, लड़के बात नहीं करेंगे। अच्छा मैं कहा जी आपका कितना है? लेकिन 3.5 लाख है इस समय, और 7 लाख हो जाएगा अभी 1 साल के अंदर ही। मैं कहा अच्छा। मित्रों मैं नाम नहीं बताऊंगा, पूछने पर भी जिसने आप बात कही थी, मेरे बच्चे भगवान की तरह पूजा करते हैं, और वो 7.5 लाख वाले बोलते भी, वो बुढ़िया दे रही रोटी पोए का। बताओ क्या करे उस 7 लाख को? याद रखो अपनी संतान को बनाओ, पैसा कमाना जरूरी तो है, पर कतई अत्यंत आवश्यक नहीं है। आपने पैसा कमाया लाखों करोड़ों, यदि आपने अपने बच्चे को संस्कारित नहीं किया तो तुम्हारे सामने शराब और मीस के बहाने
वैसा वृत्ति के द्वारा सबको नष्ट कर देगा और आप देखते बोल नहीं सकोगे, बोलोगे तो वो रखा है दंड कमंडल, नहीं बोल पाओगे। यदि संतान बढ़िया बना दी अपने आप कमा लेगी, तुम क्यों चिंता में मर रहे। मेरे को तो छाने भी नहीं बंधी, ना एक ईंट लगी, और जाकर देखो महल बना रखे लड़कियों ने, मुझे क्या चिंता, महल होंगे उनके, मुझे क्या लेना, हमने मन तो छोड़ दिया। मेरा घर बार तुम्ही तो, मेरा घर बार तुम्ही तो सजनों, अब ऋषि का नंबर आता है, क्योंकि यदि वो ना आते तो फिर रुबेल सिंह ये भजन निगावे था बढ़िया बढ़िया, ना वानप्रस्थी बनू था। मैं तो ये बैठा, मेरा मामा इसने छड़वाई मेरी भांग पड़ा, मामा है ये खुब्बड़ राजा पवार देवता, वो मुच्छों वाला पीछे। ये जमात 10वीं में इकट्ठे पढ़े हम, और इसके साथ बहुत प्रेम हो गया, मामा दर्जे में मामा निकलिया, इसने भांग छुटवाई लड़ के। मैं तो सारे इलाके तो भांग सूंत के पी गया था। फिर सत्यार्थ प्रकाश मिल गया, फिर पंडित ज्योति स्वरूप मिल गए, और सत्यार्थ प्रकाश मिल गया मामा का हाथ से, ऋग्वेद आदि भाषा में इन्होंने दी, बब निखर गया जीवन फिर। इसलिए हम न भूले हैं न भूलेंगे शिवरात की रात, हम न भूले हैं न भूलेंगे शिवरात की रात। मूल शंकर के मचलते हुए जज्बात की रात, हम न भूले मुझे, हम न भूले हैं। क्यों? घोर अजान अंधेरा था मिटाया जिसने, घोर अजान अंधेरा था मिटाया जिसने, चीर कर रात का तम सूर्य उगाया जिसने, ये अंधेरे से ये अंधेरे से उजाले की मुलाकात की बात, हम न भूले हैं न भूलेंगे शिवरात। पहले ठीक बजा रहा, यूं तो हर रात हर शाम के बाद आती है, रोज आवे, यूं तो हर रात हर शाम के बाद आती है, विश्व कल्याण की यह रात कभी आती है, जो मिटा देती जो मिटा देती है पाखंड उत्पात की रात, हम न भूले हैं न भूलेंगे शिवरात की रात। मूल शंकर के मचलते हुए जज्बात की रात, हम न भूले। अरे टुकोले जैसे गांव में अरण्य मुनि जैसा विद्वान, जिसने बड़े बड़े विद्वानों को झुका दिया, दम नहीं मार सका कोई दम, और एक पैसा कभी मांगा नहीं किसी से, हाथ नहीं पसारा उस बहादुर सिपाही ने। मेरी माता जी को, मेरी माता नहीं, बच्चों की माता जी गलत शब्द निकल गया, बच्चों की माता जी के अंतिम समय पर गए शोक सभा में, सब विद्वानों को अमरपाल ने किसी को 2000, किसी को 5000, 2100 रुपये दिए विद्वानों को, स्वामी जी को देने लगे। स्वामी जी बोले अच्छा सुनहरे के हाथ से मैं ये उनके नाम पर मैं लूँ, शर्म नहीं आती। वो इतना सत्कार करे थी, और आज उसके नाम पर मैं 21 करोड़ भी नहीं लेता, तुमने कह रहे 2100। मैं जैकेट ले, मगर स्वामी जैकेट तो पहन लो, आज नहीं लेता, फिर पढ़ाई दिए कभी, आज नहीं लेता। ये है मानवता, इतना स्वाभिमान जितना अरण्य मुनि में था, मैं तो देखा नहीं आज तक इसमें।
उसकी तपस्थली पे इसीलिए ये रखा जलसा। तो वो भी उसी ने बनाया। वरना टिकोले में जब पहली बार गया मैं, एक तो खाले पर पड़ा मरे या कोई, एक मगर स्वामी जी हो क्या अगर मारे मार रखे मैं किसी ने अके मारे गाँव के ऐसे मार दिया होगा कोई ऐसे गांव में। और इतना बड़ा विद्वान जिस तार्किक जिसका कोई सानी नहीं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और मैं जातिवाद होने मानता गुजर की बात मैं इसलिए कह रहा कि विशेषकर गुजर बिरादरी में इतना विद्वान है, और चाहे हो किसी में पंडितों में, गुजरों में ऐसा विद्वान नहीं होगा जितना वो था। परमात्मा जहाँ भी है, हे स्वामी जी महाराज यदि कहीं मोक्ष में तो तड़े हो के देख लो अपना प्रोग्राम क्या कह रहे। हाँ हम न भूले है न, कहने का मतलब वो भी जान को ना पढ़ते तो इतने विद्वान नहीं बने थे। हम न भूले है न भूलेंगे शिवराम आरियो जागो के तकदीर तुम्हारी जागे, वेद के ज्ञान से अज्ञान अंधेरा भागे। आओ फिर से ही, आओ फिर से ही बना डालिए शिवरात की रात। हम न भूले है न भूलेंगे शिवरात की रात। मूल शंकर के मचलते हुए जज्बात की रात। हम न भूले है न भूलेंगे। बस अब भजन 1:30 बज गया, है समय और भी नहीं। बताओ कहाँ गया बेचारा मान्यवर, बोल लिया बंद कर लूँ? आपकी इच्छा का बड़े भाई 10 मिनट हो। अच्छा चलो फैसला कर दिया भाई ने। हाँ 1:30 मिनट हो जाए। इसलिए आपका इंचा भरे। एक जंगल में नई गजल सुन लो। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। कोई माने या न माने था करिश्मा ऐसा, था करिश्मा ऐसा। आग पानी में दया नंद लगा दी तूने, आग पानी में दया नंद लगा दी तूने। जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। जिनके पाँवों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर, जिनके पाँवों में न पायल थी न बिंदिया मुख पर, न बिंदिया मुख पर। ऐसी अबलाओं की फिर, ऐसी अबलाओं की फिर मांग सजा दी तूने। वक्त पत्थर पे सफल जोंक लगा दी तूने। एक जंगल में नहीं दूसरा कृष्ण तुझे कहने को जी करता है, दूसरा कृष्ण तुझे कहने को जी करता है। कहने को क्यों? वेद की बांसुरी घर घर में बजा दी तूने, वेद की बांसुरी घर घर में बजा दी तूने। जोंक पत्थर पे नहीं लगती लगा दी तूने। ऐसा था मेरा प्यारा ऋषि।
बस एक गीत सुन लो। और वो कैसा, मैं चाहता हूँ कि 2 समय हो रहे, रात्रि को दिन के। मेरे जितने मेरे मित्र यहाँ पर आ रहे हैं, देखो मैं कईयों के पास फ़ोन भी नहीं कर सका, नंबर नहीं था, अपने आप आएगी। ये है प्रेम का प्रतीक। मैं अपने उपदेश के भाइयों से आज जो भी वक्ता बोल रहे हैं तो परमात्मा को पर ज़्यादा बोल रहे। किसी नेता हो कोई, किसी पर कोई आपत्ति ना उठावे, अपने अपने समय बेचारे काम करे उन्होंने, हैं जी। हम किसी नेता को करें, मैं नाम तो नहीं लूँगा, ऐसा है जी ऐसा है, और क्यों कहें उसे बुरा कि वो आर्य समाजी नहीं था। आर्य समाजी भी तो बुरे हुए से काम भाई, हैं जी। देश के लिए तो काम उन्होंने भी किया है। 6 साल तक जेल में रहना, और अंग्रेज़ों लैट्रिन नहीं बनी तब, ऐसी ज़मीन पर लैट्रिन होती थी, और लैट्रिन भरी टोकरे में, ऊपर से बाल्टी डालो पानी की, और लैट्रिन बाहर गिर नहीं जाएगा। 6 वर्ष का कठोर कारावास, पर वो आर्य समाज नहीं था। हम उसे बुरा कह दी, क्यों कहें, एक दिन छाएगा देख, लग जाएगा पता। देश के लिए हमारे महापुरुषों ने किया, अब तो सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा प्यारा। नेताओं के भरोसे मत रहो, नेता खुद बनो। न राम आएगा, अब राम तो बनने की जरूरत आपको है। न कृष्ण आएंगे कभी भी, क्योंकि मोक्ष में चले गए। मोक्ष में कितना दिन है, आनंद। बैठ जाओ भाई, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ, 5 मिनट और लगे बस, बैठ जाओ। मोक्ष का समय कितना है, पूछ लो स्वामी जियों से, बेटी से, आचार्य जी से। 31 नील 10 खरब 40 साल 40 अरब तक परमात्मा की गोद में आनंद का अनुभव हो रहा है। इतना बड़ा लंबा परम सुख क्या लेना यहाँ के कृष्ण और राम ने। वो नहीं आएंगे, महात्मा गांधी ने, कोई नहीं आएगा। प्यारे मित्रों, हमें जो रह गए ना, वो करो कुछ राष्ट्र के लिए, ईमानदारी से करो, आर्य वेदानुकूल शास्त्रों के अनुकूल करो। राम को आज मेरा भाई राकेश ही बाल नफू को मर है 1 लाख रुपया इकट्ठा कर दिया। यो भी तो आर्य समाजी, और कुछ आर्य समाजी राम का नाम लेते चिढ़ जा, क्यों भी तेरे चोरी कर ली उसने। राम को एक नहीं, सारी दुनिया झुकती है, सारी दुनिया। क्योंकि मरिया, यदि राम को और कृष्ण को हमारे इतिहास में से निकाल दें तो हमारे पास रह क्या, खाक जाएगा। ठीक बात, सोनापन है। वो तो हमारी संस्कृति के स्तंभ है दोनों। एक स्तंभ पर नहीं छान टिकती, 2 पर टिक है, और ये दोनों हैं महापुरुष। कौन मुकर जाएगा इनसे। और कितना त्याग, यदि मैं राम पर बोलूं तो 1 घंटा और चाहिए। लेकिन वारे मेरे राम, जब भाई बेहोश हो गया, मृत्यु के निकट गया, वह भी सुनाया रहा। इससे पहले एक और 2 पंक्ति वो क्या थी, जब सुग्रीव न, ये कौन था इसका भाई रावण का, विभीषण जब विभीषण शरण में आया तो सुग्रीव ने कहा, राजन महात्मन, ये रावण का सगा भाई है छोटा, आपकी शरण में आया है। और राम ने हंस के कहा, आइए लंकेश, स्वागतम, आइए लंकेश। लंकेश तो लंका के राजा ने कहें। तो उस वक्त तो विभीषण ये बोल रहे कुछ सुग्रीव। बाद में पूछा, क्यों जी आपने इसको लंकेश कह दिया, आप तो सत्यवादी हो। और फिर लंकेश कहा, वैसे थोड़ी बनावेंगे इसे लंका, राज तिलक इसके करेंगे रावण को मार के। अब ये जरूरी पता है कि रावण को मार देंगे, बिल्कुल मरेगा पापी, बचता नहीं। अच्छा, तो यदि एक बात बताओ, यदि उसके मन में आपसे डर से या भय से किसी तरह वो सीता को बिना लड़े वापस कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ बात सुनने के राम ने क्या बात कही, कि हम रघुवंशी राजा हैं, प्रतिज्ञा नहीं भुलाएंगे। हम तो रघुवंशी राजा हैं, प्रतिज्ञा नहीं भुलाएंगे। इसको लंकेश बनाया है,
उसको अवधेश बना, उसको अवधेश। यदि रावण बिना लड़ाई के मान लो सीता को वापस कर दें तो लंकेश तो यही रहेगा, राज तिलक तो लंका का यही राज करेगा। तो उसको अयोध्यापति बनाऊंगा, अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा यदि वो सीता ऐसी लिया हुआ मेरे पास। तो आप क्या करोगे? अरे वारे मेरे प्यारे राम, वैसे थोड़ी नाम ले उसका, भगवान मानना है उसको। क्या कहा कि अब तक तो दोनों भैया रहे वन में बनवासी बनकर, फिर चारों भाई घूमेंगे दुनिया में सन्यासी, भाई घूमेंगे जंगल में सन्यासी बन, फिर चारों भाई घूमेंगे जंगल में सन्यासी। अब तो 14 साल दोनों भाई बनवासी रहे, और यदि ऐसा हो गया तो चारों भाई हम फिर संन्यास लेकर वेद का प्रचार करेंगे। ये थी राम की संस्कृति। तो उसकी बात कह रहा हूँ, वैद्य से कह रहा, वैद्य जी मेरे भाई को बचा, बेहोश है। सुसेन वैद्य को बोला जी मुश्किल है। नहीं नहीं कुछ भी करो। हनुमान को भेजा गया, कहा, वैद्य ने कहा यदि दिन निकलने से पहले पहले औषधि आ गई तो लक्ष्मण बचेगा, वरना 99.99% कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। एक संजीवनी ऐसी है जो इसके प्राण वापस कर सकती है। पर रात रात में आ जाए हनुमान जय श्री राम कहकर कूद पड़ा, मैं ले वैसे नहीं गया, पैदल हवाई जहाज थे। जिस तरह मोटरसाइकिल खरीदना आज सब पाए, ऐसे तो गरीब किसानों के पास पुष्प विमान खड़े होते थे उस जमाने में। कोई घर ऐसा जी अपना जहाज ना हो, है जी। कैसा गजब का जमाना था। यहाँ टूटी साइकिल भी नहीं मिली आज तक। तो कह रहा है, राम ने कहा, ओ मेरे सैनिकों, अपने सैनिकों से कहता है, मेरे सैनिकों सुनो, अब मेरे प्रिय भ्राता नहीं बच पाएंगे, क्योंकि आधी रात से ज़्यादा समय होगा, 1:30 बजने को है, 2 बजने को है। कोई आसार हनुमान के वापसी का कोई न तो समाचार है न अनुमान है। निश्चित रूप से अब लक्ष्मण नहीं बचेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक काम कर देना, यदि लक्ष्मण नहीं बचे तो मैं भी नहीं बचूंगा। हमारी दोनों भाइयों की एक जगह सीता छाती से छाती मिला के एक साथ दाह संस्कार कर देना, ये मेरा निवेदन। ये था भाई का प्यार। ए रात पागल हो गया, ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। रात कोई सुनाए, किसी की अगसुर सुनाए। सुनो ए रात, लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, मेरा हथियार है, मेरा बाण है, मेरा धनुष है, मेरा तीर कमान है, मेरी शक्ति है, मेरी भुजा है, मेरा शरीर है, मेरा यौवन है, मेरी जवानी है, मेरा जीवन है लक्ष्मण। रात को कह रहा सूरज से, ए रात अभी रुक जा। रुमाल काट लो, आंसू पूछने पड़ेंगे। ए रात अभी रुक जा, मेरे गम की कहानी है, मेरे भैया को लौटा मुझे, ये मेरी जिंदगानी है। ए रात अभी ये मेरे गम की कहानी है, मेरे भैया को लौटा मुझे, ये मेरी जिंदगानी है। रात अभी मेरा धनुष दूसरा है, मेरा बाण दूसरा है, मेरी भुजा दूसरी है, मेरा प्राण दूसरा है। अरमान उर्मिला का, अरमान उर्मिला का सुमित्रा की निशानी है, मेरे भैया को लौटा मुझे, ये मेरी जिंदगानी है।
अभी रुक जा, मेरे गम की कहानी। ऐ सूर्य देव तुम भी अब तो, ऐ सूर्य देव तुम भी देरी से उदय होना, यदि जमे पे निकल आए हमें पड़े सदा रोना। ये तो मेरा जीवन है, यही मेरी जवानी है, मेरे भैया को मुझे ये मेरी जिंदगानी है। रात अभी गर लक्ष्मण नहीं बचे, सुनो लक्ष्मण नहीं बचे, जीवित नहीं राम रहे, बिन राम अयोध्या में कोई ना इंसान रहे। सुनकर इतनी सबकी, सुनकर इतनी सबकी आया आंखों में पानी है, लौटा मुझे ये मेरी जिंदगानी है। रात अभी रुक, और अंत में क्या कहा? ऐ मित्रों, ऐ वैद्य जी बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। मैं माँ को क्या कहूँगा, कौशल्या को क्या कहूँगा, क्योंकि जब हम 14 साल के लिए गए तो मेरी माँ ने एक बात की, ए बेटे राम सुनो, 14 साल के लिए जा रहे हो, याद रखना तीनों जा रहे, तीनों सही सलामत आना। यदि मेरी बेटी सीता को कुछ हो गया या बेटे को, और ये कहीं चले गए, कुछ हो गया इन्हें, तो याद रखना कभी भी अयोध्या में मत आना। ये कहा मैं क्या बतलाऊंगा, जब पूछेगी मैया उनकी नगरी सुनी, तेरे बिन लक्ष्मण भैया मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, कैसे पार लगानी है, मेरे भैया को लौटा मुझे ये मेरी जिंदगानी है। रात अभी रुक जा, मेरे गम की कहानी है, मेरे भैया को लौटा मुझे ये मेरी जिंदगानी है। रात अभी रुक जा। जेठ राजा जी ने बड़ा सुंदर प्रोग्राम दिया, भूख तो आपकी स्थिति भागी होगी, दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि कभी वहां पहुंचा जहां पहुंचा कभी राज हो गए ओम मुनि, तो गजब की बात है। तो बंधुओं, अब अध्यक्ष भाषण मानपाल जी अपने अध्यक्ष पद पर हैं, ओम मुनि तो पीछे बैठे। हाँ, थोड़े समय में अपना अध्यक्ष भाषण समाप्त कर और आओ, जो विद्वान रह गए कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हमने साथ लेकर चलो। बंधुओं में अक्सर प्राप्त ये बहुत बड़ा सब पदों को और संभाला तो मुझे बात बीच में खोल दिया, ये बहुत आपका नंबर दीजिए। तो बंधुओं, अब अध्यक्ष भाषण शांति पाठ, और पहले महिला और बच्चे बोलेंगे, आप पुरुष के बाद। ओम। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी का जो प्रिय मंत्र था उसका मेरे साथ सब उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुवे। मंच पर उपस्थित विद्वत मंडल और हमारे हरिद्वार जिले के आर्य समाज के भीषम पितामह हैं श्री सुमंत सिंह आर्य जी, सभा में उपस्थित राज्य मंत्री श्री शोभाराम प्रजापति जी,
ओम मुनि जी, बहन सविता आर्य जी, हमारे ज़िले के प्रधान मास्टर यशपाल सिंह जी, मंत्री कमिश्नर अरुण कुमार जी, सभा में उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, पूजा के योग्य मातृशक्ति एवं राष्ट्र की धरोहर प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर आरण्य मुनि जी की इस कर्म भूमि पर सब उत्सव मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। स्वामी अरण्य मुनि जी ने तेजूपुर गांव में इस आश्रम के रूप में जो पौधा लगाया था उसे सिंचित करना और भली प्रकार से आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मैं यहाँ की कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कर्म भूमि में ये आज की जो ये यज्ञ हुआ और ये कार्यक्रम हुआ, इसके लिए यहाँ की कार्यकारिणी धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं महाशय रुहेल सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित कराया। महाशय जी की लंबी आयु हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, वास्तव में आर्य समाज का नाम आंदोलन है, क्योंकि आर्य समाज ने देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाया तो इस देश को आज़ाद करा दिया। क्योंकि कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता और वे अपराजय हैं, लेकिन जब आर्य समाज के लोगों ने संघर्ष किया तो इस देश को आज़ाद कराया। इतिहासकार लिखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले 80% लोग आर्य समाजी थे। महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए हम सब आर्यों को मिलकर के एक आंदोलन के रूप में कार्य करना होगा, तभी हम उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी भाई अंसारी जी ने कहा कि मंगलौर में स्लॉटर हाउस बन रहा है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी आर्य उसके लिए मिलकर के संघर्ष करें और उसे वहाँ से बंद कराएं। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और मैं पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इति ओम शांति। शांति पाठ।